इस शोक सभा आयोजन में हम सभी आभारी हैं और इसी बीच में आइए हमारे परम आदरणीय जिन्हें कलाकार कौन जानते हैं, सभी कलाकार जानते हैं, डॉक्टर वर्मा जी और डॉक्टर शिवाजी जी और साथ ही हमारे बहुत से श्रेष्ठ कलाकार यहाँ पर पधारी जी और पवन गुप्ता जी, इनके द्वारा दीप प्रज्वलित करके शोक सभा श्रद्धांजलि शुरू। उसके पश्चात सभी हमारे विश्वविद्यालय अपने शब्दों के माध्यम से, गायन के माध्यम से, भजन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कहते हैं कलाकार नहीं, कौन कहता है कलाकार मारता है? जो आप कर लेते हैं और कोई करता नहीं, जो आप कर लेते हैं और कोई करता नहीं। कलाकार सभी दर्शकों के बीच में रहता है, उसका किरदार ही उसकी कहानी कहता है। मरने को साधारण लोग मानते हैं, जो कभी कुछ करते नहीं, मरने के बाद याद भी रहती नहीं, और कलाकार मरता नहीं, वह सभी के दिलों में रहता है, वह सभी के दिलों में रहता है। ऐसे हमारे परम आदरणीय गिरिदास मानिकपुरी जी हमारे दिलों में हैं। हम सभी कलाकारों को एक उत्साह देने वाले, एक रास्ता बताने वाले, एक मार्गदर्शक के रूप में हम सब जानते हैं। और जितने भी नीचे बैठे सभी शिष्य हम लोग स्टूडेंट हैं, उनसे हमको सीखने को मिला और बहुत ही हर क्षेत्र में हमारे परम आदरणीय गिरिदास मानिकपुरी गायन कहें या अभिनय कहें या संवाद कहें, फिल्म की राइटिंग कहें, समाज की राइटिंग कहें, अभिनय कहें, सभी झंडू महासभा में हम राइटिंग का काम और किरदार में भी हम लेते हैं। तीसरे दिलों में ऐसे कलाकार को मरते नहीं हैं, ये दर्शकों के और कलाकारों के बीच में जाते हैं। अमर होते हैं कलाकार, कहीं मरते नहीं। बहुत सागर के लिए चूल्हा माटी के मोबाइल पे के नाम लिख के नहीं अभी गाना अभी प्रदेश वर्मा जी के हैं और नहीं यार आप अच्छा हाँ वो तो आगे जी आगे ये बैठे बहुत पहले वाले सर बताओ। हाँ तो हमारे बीच में हमारे आराध्या बेटी बहुत चुकी है, ये बहुत ही सुंदर बनवाई हम लगा के सुने हैं। बहुत देर से हमें बहुत ही कम समय के लिए एक समय ले गया है। तो अमन सबसे पहले हमारा बेटी के सुंदर बनाने सुना और हमारे समस्त कलाकारों के लिए हम स्वागत है, अभिनंदन है समस्त कलाकारों के। और सबसे पहले अमन हमको कलाकारों से निवेदन है कि और मंच में आकर के अपन प्रस्तुति बीच में भैया जी के सिद्धांत में सुंदर पनवानी सैनी में जोरदार की दुनिया पर जोरदार ताली बजा दो। स्टैंड माइक दे दो भैया, ये दे बोली वृंदावन बिहारी मैं गिरिदास मानिकपुरी जी को श्रद्धांजलि
प्रस्तुत करूंगी। जी एक गीता पर्व का कड़ी है, उसको मैं प्रस्तुत करूंगी। चारों तरफ देखे अर्जुन, गांधी धनुष लपट के जमीन में रख। बस कर मोहन बस, हमें धन धन संपत्ति माल खजाना राजपाट कुछ नहीं चाहिए, कि तो कुछ नहीं, क्योंकि मेरे परिवार मारकर हम राज भोगना नहीं चाहते। हम दुनिया में भीख मांग के जिएंगे, पर गुरु भाई बंधु पुत्र परिवार मारकर अपने खून को बहाकर हम राज नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी कथे कमाल है अर्जुन, कमाल। अभी धर्मराज जात्री समाज चिल्लाते और देखी सपन काका बाबा काका बड़ाला कहले अर्जुन के मत छोड़िया। तब फलदारी श्री कृष्ण जी कथे अर्जुन, ऐसा मरे हुए से न चलते मारे वाला, ये कई बार मर गए कई बार जिएगा। संसार में किसी के परिवार है ना, नाती पोता भाई बंधु, यहाँ तक के सगे पुत्र नहीं पत्नी नहीं, ये सब माया। और ये माया के जाल में बिछा उसमें बंधे ये नहीं, ये बंधन तोड़ कर आप लड़ाई करने के लिए गांधी धनुष उठा ले। नहीं कहिए नहीं, जो मैं देख रहा हूँ वो गलत, बिल्कुल गलत है। मैं दुनिया में भीख मांग लूंगा, संसार में भिखारी बन जाऊं, पर मुझे राज नहीं चाहिए, कि स्वराज नहीं चाहिए। मेरे परिवार गुरु मारकर जिस बाबा की गोद में बैठकर मैं खेलता था, खिलखिलाता था, रोता था, हंसता था, वही पिता माँ के साथ आज मैं लड़ाई नहीं कैसे नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कथे अर्जुन, आप संसार देखना चाहते हैं, जिंदा है कि मर गए देखना चाहते हैं। एक कपड़े के समान है, फट गए कपड़ा उतार दो, बदन से फेंक दो। शरीर से जब प्राण निकल जाती है तो शरीर बदलने में देर नहीं होती है। यदि तुझे विश्वास नहीं, ऐसे कहकर भगवान कृष्ण जी विराट रूप धारण, क्योंकि ये संसार में सब माया है। पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा तारा ये सब माया। झाड़ में पीपल मैं हूँ, वीर में महावीर बजरंगबली मैं हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। आकाश पाताल मैं हूँ, संसार में और कोई नहीं है, मात्र मैं हूँ, नाचना चाहता हूँ मैं, वो सब कुछ मेरा है, ये किसी का नहीं। उठा गांधी धनुष और लड़ाई तैयारी कर ले, ये माया मोह के जाल में मत फंस, ये तो सब मकड़ी है, कब कहाँ फंस के कहाँ मर जाएंगे लोग। अर्जुन उठा गांधी धनुष, नहीं किसो नहीं, आप मुझे हर प्रकार से समझाओगे मैं नहीं मान सकता। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं असोचनन सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गताशु नानुशोचन्ति पंडिता नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पापः न चैनं क्लेदयन् तापो न शोषति मारुतः न जायते मृते वान कदाचित् नायं भूत्वा भविता वान भुवः अजो शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने सति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, लकड़ी के घूना सब लगे भाई मोर, लकड़ी के घूना सब लगे भाई मोर, मंझे के घूना
निकलना और न्योता देके भगवान कृष्ण राम राजा दुर्योधन चल 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 घोड़े में सजावे घोड़ा रथ पे बैठकर वेग रथ दौड़ाते हुए द्वारिका में जा पहुंचे तो सही, पर श्री कृष्ण जी राजा दुर्योधन को आते हुए देखे और चक्कर का और वो देखी तक कथे कन्हैया सोए हैं, सोए उन जगाना ठीक नहीं, ऐसी के आगुड़ा कुचरी से खींच के पाछे में रख मतलब कुलसारिया कर सीना सिराना कर और अपन गोड़ हिलावा राजा दुर्योधन बैठे हैं। अच्छा और ओ तरफ ले बांध धरी अर्जुन रथ घोड़ा कूदाते बड़ा प्यार के साथ कहूँ और जाके रुक्मणी ले पूछने लगे दीदी कन्हैया है कहाँ? हाँ सोए हैं अंदर में सोए हैं। सुन के राजा दुर्योधन पहली के बैठे हवे और ये तरफ बांध हरी अर्जुन जब पहुंचे जाके पैर के नीचे अर्जुन बैठी से काका और मार की आवाज श्री कृष्ण जी भोला पूछे देखे हो कहूँ आगे तक कहूँ बात का है तो राजा दुर्योधन कभी न्योता दे बरा है न्योता देना है हाँ न्योता देना है अर्जुन ने पूछते का कर रहा है महू न्योता देना हूँ कन्हैया काबल अरे लड़ाई की तैयारी कर डरे हैं और हमारे मैं हाँ सोचो कि चल के कन्हैया ला न्योता दे देते बिना न्योता ही कार्य नहीं आवे कि मैं तो पास में आए भगवान श्री कृष्ण जी का थे बहुत सुंदर बात है और दूधो झन न्योता देवैया है और दूधो झन न्योता देवैया में के थे हाँ पर एक काम करिए दोनों झन में निराश न कर सको एक काम कर मैं बंटवारा कर दो अपन अपन बारे में जो लौकिया ही जो पसंद ही मिले ले चलो अच्छा तो राजा जो बोले हाँ हाँ बोलना क्या बोला था तेरा एक काम कर एक तरफ तो पूरा सेना समझ गए ना और एक तरफ मैं अकेला एक बताओ सुन ले दोनों छने मिल के सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र चला अच्छा ले जान पड़े तो ले हो नहीं तो मोला छोड़ दो भैया सेना ला ले सावन बिना बिजली मौसम पे
आज हम सब ऐसे परिस्थिति और प्रकृति की एक ऐसी लीला जिसको हम सबको मानना पड़ता है, उस विडंबना के साथ आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। किस योगी ने सांस न छोड़ा, कौन औलिया मरा नहीं, और ऐसा बिरवा कौन जगत में हरा और फिर झरा नहीं। इस अंतिम सत्य के तहत हम सब उपस्थित हुए हैं। भैया गिरवर दास मानिकपुरी जी अभी ये क्षेत्र छोड़ के जाने वाले नहीं थे, लेकिन प्रकृति की लीला है, हम सबको मानना ही पड़ता है। भावांजलि, श्रद्धांजलि, ये सब कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं। शब्दों के साथ श्रद्धांजलि बाद में देंगे। मैं चाहूंगा एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि करेंगे। उसके बाद हमारे कलाकारों के साथ, साहित्यकारों के साथ श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। आप सभी मंच वाले भी आप सभी लोग खड़े हो जाएं। 2 मिनट के लिए मौन श्रद्धांजलि के लिए ओम के उच्चारण के साथ 2 मिनट हम सब श्रद्धांजलि देंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले भगवान श्री रामचंद्र की, सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। आप सभी अपने स्थान ग्रहण कीजिएगा। भाई गिरवर दास जी मानिक